आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग खेल खेल में अपना दिमाग कैसे शार्प कर सकते हैं। खेल हर किसी को अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट, किसी को हॉकी, किसी को फुटबॉल, मतलब सबको अलग अलग गेम अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ हमें अपना माइंड शार्प करना है, तो मतलब खेल खेल में हम कैसे शार्प करें। तो जैसे कि हम क्रिकेट गेम को लेते हैं, तो क्रिकेट गेम हम खेलते तो हैं लेकिन हमें इसकी नॉलेज नहीं होती है। जैसे कि अगर हम आपसे पूछते हैं कि बॉल का वेट कितना होता है या बल्ले का वेट कितना होता है, तो शायद आपको नहीं मालूम होगा या कुछ मालूम होगा। इंटरनेशनल गेम के अकॉर्डिंग जो बॉल होती है उसका वेट 150 ग्राम होता है, और जिस बैट से हम लोग खेलते हैं उसका वेट होता है आधी किलो से पौने 1 किलो तक का वेट होता है। अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि जब क्रिकेट मैच चलता रहता है तो उस समय ग्राउंड में कितने पर्सन होते हैं, यानी कितने व्यक्ति होते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ जवाब आपको ज़रूर मालूम होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 15 प्लेयर होते हैं, 15 पर्सन, प्लेयर नहीं 15 पर्सन होते हैं। 2 एम्पायर और 13 प्लेयर होते हैं, इस तरीके से 15 होते हैं। लेकिन अगर इसी के बारे में मैं आपसे कहूँ कि 4 या 5 साल बाद, 4 साल पहले क्या ये कंडीशन होती थी, तो नहीं, ये कंडीशन नहीं होती थी। 4-5 साल पहले जो होता था उसमें एक रनर का ऑप्शन होता था, अब जो नियम के अनुसार ख़त्म कर दिया गया है। तो पहले जो प्लेयर होते थे, मतलब पर्सन 16 पर्सन हो सकते थे, 14 प्लेयर और 2 एम्पायर। तो मतलब हमें क्रिकेट की इस तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। और वर्ल्ड कप कितने साल बाद होता है, या इंडिया ने वर्ल्ड कप कब जीता था, कौन सी टीम का कौन सा कप्तान, मतलब कौन सी टीम का कप्तान का नाम क्या है, ये भी हमारी नॉलेज में होना चाहिए। अब जैसे हम क्रिकेट तो खेलते ही खेलते हैं, अगर हमें कहा जाए बहुत लोगों को चेस खेलना बहुत पसंद है, तो चेस में अगर पूछा जाए कितने ब्लैक बॉक्स होते हैं, कितने वाइट बॉक्स होते हैं, या एक लाइन में कितनी, यानी एक लाइन में कितने बॉक्स होते हैं, तो इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। वो पूरे बॉक्स जो होते हैं 64 होते हैं, और उसमें से 32 वाइट होते हैं और 32 ब्लैक होते हैं। अगर ये भी पूछा जाए उसमें पूरी जो गोटियाँ कितनी होती हैं, जो राजा रानी हाथी ये सब होते हैं, तो 8 8 16 16 दूनी 32, 32 होते हैं पूरा। तो मतलब जो भी गेम खेलो उसकी नॉलेज रखो। और नॉर्मल खेलना तो हम लोग खेलते ही खेलते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज रखेंगे तो हमारे दिमाग में शार्पनेस आती जाती है। और अगर हम 2-4 लोगों के बीच में क्रिकेट भी खेलते हैं या चेस भी खेलते हैं, उसको ये चीज़ भी थोड़ा सा कहीं मतलब गेम ना खेलते हो कहीं बाहर जाके बताते, तो उनको भी लगता है कि हाँ ये समथिंग स्पेशल है। और जब कोई पर्सन, कई लोग आपको बताते हैं कि आप समथिंग स्पेशल है, मतलब इसमें कुछ खासियत है लड़के में, तो आपकी नॉलेज अपने आप ही बढ़ती चली जाती है। मतलब आप पढ़ाई भी करेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छा होता है। जो चीज़ खेल में होती है, क्वेश्चन जो होते हैं, उसी तरीके से पढ़ाई में जो यानी स्कूल का कोर्स होता है उसमें भी इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं। जब आप गेम को अच्छी तरीके से खेल रहे हैं और उसकी नॉलेज रख रहे हैं, तो आप पढ़ाई भी कर लेंगे। पढ़ाई में भी ऐसा डिफरेंट कुछ नहीं होता है, बस ये हमारी एक सोच का फ़र्क होता है। अब जैसे हम बैडमिंटन गेम खेलते हैं, तो अगर बैडमिंटन में हम कहते हैं कॉक जो खेली जाती है उसका वेट कितना होता है, बैडमिंटन में जो कॉक होती है उसका वेट कितना होता है, तो आप सोच रहे होंगे कम से कम 25 ग्राम या 30 ग्राम, लेकिन रियलिटी ये होती है कि वो 4 से 5 ग्राम के बीच में उसका वेट होता है। और जो कॉक होती है उसमें पंख जो होते हैं वो 16 पंख होते हैं। कितने पंख होते हैं? 16 पंख। और इसी तरीके से जो फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल का वेट कितना होता है, वो फुटबॉल का वेट आप लोग शायद आपको मालूम है, फुटबॉल का वेट भी कम से 400 से 450 ग्राम तक का होता है फुटबॉल का वेट। मतलब जो भी गेम खेलो उसकी नॉलेज रखो, और इसमें मतलब कौन सी ट्रॉफ़ी होती है, हर गेम की ट्रॉफ़ी भी आपको मालूम है जी, सबसे बड़ी ट्रॉफ़ी कौन सी होती है, और कौन सा गेम किस जगह खेला गया, और कौन सा प्लेयर ने सबसे ज़्यादा, यानी मतलब इस जैसे फुटबॉल का सबसे महान प्लेयर कौन है, क्रिकेट में सबसे महान प्लेयर कौन है, किसके रन सबसे ज़्यादा अधिक है। साथ में इन चीज़ों को भी आप यानी मतलब पूछते रहिए, और अगर आप पूछते रहेंगे और आपकी नॉलेज बनी रहेगी, तो यही चीज़ होता है कि आपका दिमाग अग्रेसिव हो जाता है। आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं लगती कि जो चीज़ आपके दिमाग में नहीं आ सकती, इसी मतलब एक तरीके की शार्पनेस आती चली जाती है। और मेरा इस बात को मैं यही ख़त्म करता हूँ, और आपसे कहता हूँ कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। अभी मैं आने वाले समय में और भी ट्रिक बताऊँगा कि आप देखिए दिमाग कैसे शार्प होता है। धन्यवाद।